आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में रविवार 1 अगस्त 2021 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। नर्सिंग होम के नियमों का उल्लंघन और मापदंडों का पालन न करना मध्य प्रदेश के 60 नर्सिंग होम्स पर भारी पड़ गया है। प्रदेश सरकार ने नियमों का पालन न करने वाले ऐसे 60 नर्सिंग होम्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनका रजिस्ट्रेशन निरस्त करते हुए उन पर ताला डालने का आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि प्रदेश भर में हुई इन 60 नर्सिंग होम्स के खिलाफ कार्रवाई में 10 नर्सिंग होम सिर्फ राजधानी भोपाल में ही मौजूद हैं। जांच में जिन नर्सिंग होम्स और अस्पताल नियमों का पालन करते नहीं पाए गए, उन्हें स्वास्थ्य विभाग की ओर से पिछले माह बंद करने का नोटिस जारी कर दिया गया था। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कार्रवाई की गई। 10 नर्सिंग होम भोपाल, 24 ग्वालियर और बाकी अन्य जिलों के हैं। इसके अलावा 392 नर्सिंग होम ऐसे भी हैं जिन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। कोरोना संक्रमण अभी गया नहीं है, ऐसे में सभी को गाइडलाइन का सख्ती से पालन करना होगा। बच्चों को भी सिखाना होगा। तीसरी लहर का असर बच्चों पर पड़ने की आशंका व्यक्त की जा रही है। ऐसे में उन्हें महफूज रखने बड़ों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। प्रदेश सरकार भी बच्चों के इलाज के लिए इंतजाम कर रही है। राजधानी में प्रतिदिन 6000 से ज्यादा सैंपल की जांच हो रही है। बीते एक महीने में अलग अलग अस्पतालों में वायरल से पीड़ित 80 से ज्यादा बच्चे भर्ती हो चुके हैं। कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन फेफड़े का इन्फेक्शन निकला है। एक माह में 18 वर्ष से कम उम्र वाले भोपाल में 5, जबलपुर में 2, ग्वालियर में 3 बच्चे पॉजिटिव पाए गए हैं। इंदौर में रोजाना 8 से 9000 सैंपल की जांच की जा रही है। 1 से 25 जुलाई के बीच 124 संक्रमित मिले हैं। इनमें से 27 बच्चे ऐसे हैं जिनकी उम्र 20 वर्ष से कम है। एक युवा आईपीएस इन दिनों युवाओं के बीच लोकप्रिय बने हुए हैं। उन्होंने नई उम्र के लड़के लड़कियों को आईपीएस बनने की टिप्स देना शुरू किया है। वैसे तो यह योजना उनके दिमाग में काफी दिनों से चल रही थी, जिसे इस रविवार को उन्होंने मूर्त रूप दे दिया। सिहोरा रेस्ट हाउस में रविवार को उनकी पहली कक्षा शुरू हुई। दरअसल वो ऐसे युवाओं को सिविल सेवा की तैयारी कराना चाहते हैं जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं। मूलतः यूपी के रायबरेली के रहने वाले 30 वर्षीय श्रुति कीर्ति सोमवंशी के पिता डॉक्टर तहसीलदार सिंह यूपी में डीआईजी पद से सेवानिवृत्त हुए। उनके बड़े भाई स्वरोचित सोमवंशी 2012 बैच के हैं और वर्तमान में वल्लभ भवन भोपाल में तैनात हैं। स्कूली शिक्षा रायबरेली से पूरी करने वाले सोमवंशी को कहने को तो सिविल सेवा की परीक्षा में सफल होने की शिक्षा बालपन से घर में ही मिल रही थी, लेकिन उन्होंने अपने स्तर से इसकी तैयारी की। इसके लिए उन्होंने लखनऊ से बीटेक किया और फिर सिविल की तैयारी करने दिल्ली चले गए। 2018 में सेकंड अटेम्प्ट में आईपीएस का एग्जाम क्वालिफाई किया। फिलहाल वो जबलपुर के सिहोरा क्षेत्र में एसडीओपी का दायित्व संभाल रहे हैं। प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने शनिवार को बढ़ती महंगाई को लेकर एक अजीब बयान दिया था, जिसे लेकर मामला अभी शांत भी नहीं हुआ है। इसी बीच अब एक केंद्रीय मंत्री का अजीब और विवादित बयान सामने आया है। इस बार विवादित बयान देने वाले मंत्री हैं फग्गन सिंह कुलस्ते। फग्गन सिंह कुलस्ते केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री हैं। मंत्री कुलस्ते सिवनी में बीजेपी मंडल कार्य समिति की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, जहां उन्होंने ये विवादित बयान दिया जो अब मीडिया की सुर्खियां बन गया है। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ग्रामीण विकास राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार मिलने के बाद पहली बार सिवनी के घनसौर पहुंचे थे, जहां वो बीजेपी मंडल कार्य समिति की बैठक में शामिल हुए और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। यहां कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते वक्त कहा कई बार लोग शिकायत करते हैं और कई बार मेरे अनुभव में आया है, जो मैं आज कहना चाहता हूं, अगर मेरे पास शिकायत आई है तो वह अब बदमाशी नहीं चलेगी, भले ही इसके लिए 1-2 लोगों को कौआ जैसा टांगना भी क्यों ना पड़े, फिर चाहे वो सरपंच हो या सचिव हो। प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री राम खिलावन पटेल ने कहा कि उनका परिवार को 27% ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं लेगा
उन्होंने कहा कि सक्षम लोगों को आरक्षण छोड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी 2 बेटियां हैं, दोनों बेटियों का परिवार ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं लेगा। सक्षम लोगों से आरक्षण छोड़ने को लेकर मंत्री रामखिलावन पटेल ने कहा कि यह लोगों का व्यक्तिगत निर्णय है। उन्होंने कहा कि वे घोषणा करते हैं कि उनका परिवार आरक्षण का लाभ नहीं लेगा। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम की अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो जरूर देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। महाराजा यशवंतराव MY अस्पताल में ब्लैक फंगस से पिछले 1 साल में 3 मरीजों की मौत हुई है। अस्पताल में इस माह 19 जुलाई और 30 जुलाई को एक मरीजों की मौत के अलावा एक अन्य मरीज की भी मौत हुई है। MYH में ब्लैक फंगस से अब 56 लोगों की मौत हो चुकी है। MY अस्पताल में ब्लैक फंगस के उपचार के लिए भर्ती मरीजों की संख्या में कमी आई है। पिछले कुछ दिनों से जहां 100 से अधिक मरीज अस्पताल में भर्ती थे, वहीं अब MYH में ब्लैक फंगस के 89 मरीज ही भर्ती हैं। शनिवार को MYH में ब्लैक फंगस के 2 नए मरीज भर्ती हुए। शनिवार को अस्पताल में ब्लैक फंगस के 5 सर्जरी और किसी मरीज की एंडोस्कोपी नहीं हुई। मध्य प्रदेश में कोरोना के लगातार बढ़ रहे नए मामलों ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। प्रदेश में 8 दिन में 24 से 31 जुलाई तक 96 नए मामले आए हैं। संक्रमण की जद में आने वाले जिलों की संख्या 8 दिन में 4 से बढ़कर 8 तक पहुंच गई है। इस बीच सागर, पन्ना, छतरपुर, डिंडोरी, बालाघाट, खरगोन, सिवनी जैसे जिलों में भी नए संक्रमित मिले। जानकारों का कहना है संक्रमितों का आंकड़ा भले ही कम हो, लेकिन लोगों की लापरवाही से रफ्तार तेजी से बढ़ सकती है। पिछले 8 दिनों में इंदौर में 25 और भोपाल में 20 संक्रमित मिले हैं। 24 जुलाई को प्रदेश के 52 जिलों में 4 प्रमुख शहर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में ही संक्रमित मिले थे। मध्य प्रदेश में जहरीली शराब को लेकर जो जानकारियां सामने आई हैं, वह बड़ी चौंकाने वाली हैं। शराब पर मोनोपोली प्रदेश के कई जिलों में शराब का सिंडिकेट बनने के बाद शराब के बढ़ते भाव को लेकर शराब तस्करों ने अब मैदान संभाला है। जानकारों की माने तो नकली शराब बनाने के लिए मात्र 100 मिलीलीटर अल्कोहल से 10 लीटर शराब तैयार की जाती है, लेकिन नकली शराब बनाने वालों को अल्कोहल की सही मात्रा वह मानक स्तर नहीं मालूम होने से शराब जहरीली हो जाती है। यही शराब मौत का कारण बनती है। मध्य प्रदेश सरकार ने मोनोपोली पैटर्न को अपनाते हुए भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर की दुकानों को सिंगल ग्रुप को दे दिया है। सरकार ने यह फैसला 2020 में लॉकडाउन की वजह से ठेकेदारों के शराब दुकानों को छोड़ने के बाद लिया। हालांकि सरकार को इससे नुकसान भी हुआ है, क्योंकि जिन दुकानों को 10,500 करोड़ में बेचना था, उन्हें कोरोना के चलते सरकार ने 7,500 करोड़ में ही दे दिया। वर्ष 2020 में जैसे ही कोरोना काल की शुरुआत हुई, उसके बाद से शराब ठेकेदारों ने ठेके लेना बंद कर दिए थे, जिसके बाद सरकार ने यह मोनोपोली बनाई, एक सिंगल ग्रुप को पूरे जिले का ठेका दे दिया। पिछले वर्ष 2020 में लॉकडाउन से शराब नहीं बिकने से आबकारी विभाग के राजस्व को भी करीब 3,000 करोड़ का नुकसान हुआ था। सिवनी के लखनादौन उपजेल में नाबालिग से रेप के बाद हत्या के मामले में सजा काट रहे कैदी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। लखनादौन TI KS मरावी ने बताया कि उपजेल में कैदी अर्जुन मस्कोले शनिवार की देर रात जेल में रूटीन काम कर रहा था। इस दौरान वह बाथरूम गया और काफी देर तक नहीं लौटा। तब दूसरे कैदियों ने बाथरूम में जाकर देखा तो वह चादर से फंदे पर लटक रहा था, जिसके बाद उन्होंने जेल कर्मियों को इसकी सूचना दी। कैदी अर्जुन मस्कोले ने एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी थी, जिसके बाद कोर्ट ने उसे सजा सुनाई थी। सजा के बाद वह पिछले 1 साल से लखनादौन की उप जेल में बंद था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। आप सुन रहे थे रीना सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में रविवार 1 जुलाई 2021 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। सोमवार 2 अगस्त 2021 को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल इजाजत लेते हैं। नमस्कार।